हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगिनी कालाहांडी ब्लॉग पर स्वागत है। आज का तारीख है 31 अगस्त 2021 और ये मंगलवार था। हम लोग ये खरियार जाने के लिए रेडी हो रहे थे। ये सब जो मैं रख रही हूँ, माँ की श्राद्ध जो होगी माँ की, उसमें मैं ये दान करूँगी। उनकी पसंद की सारी चीज़ें मैं रखी हूँ। मुझे पता था उन्हें कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, तो पपाया, ये सोयाबीन बड़ी, ये सब बहुत खाते थे। और आज सुबह सुबह मैं नाश्ता नहीं बना पाती हूँ क्योंकि लेट हो जाता है जाने के लिए, तो नाश्ता बाहर से मंगवा लेते हैं। और हमारी मोहल्ले में राम मंदिर में एक ब्राह्मण है, वो पूजा पाठ भी करते हैं और नाश्ता भी बहुत अच्छे बनाते हैं। तो उनके यहाँ से लाने से ही मैं खाती हूँ, तो वहाँ से ही ये लोग ज़्यादातर लाते हैं। और ये मैं बाबू को खाने के लिए अभी दे दी हूँ और इसके पापा पहले से ही खा चुके थे और ये रिंकू खा रहे हैं अभी। और हम लोगों को थोड़ी लेट हो जाती है निकलने के लिए, 9 बज जाता है। सुबह से बहुत बार कॉल किए होते हैं कब निकलोगे बोल के, और हम लोग निकल नहीं पाते हैं जल्दी क्योंकि आज मम्मी की 9 कर्म है। जो हम लोग ये श्राद्ध के टाइम 10 कर्म से पूजा पाठ करते हैं और व्रत होने के टाइम हम लोग 9 कर्म से व्रत होते हैं। तो आज मंगलवार था और 9 दिन हो गया था मम्मी के डेथ के बाद। तो 9 दिन में सुबह उठ के जो मुखाग्नि दे रहते हैं वो तालाब को जाते हैं। और पहले से ही हम लोग उसे क्रियाघर बोलते हैं उड़िया में, छोटा सा झोपड़ी टाइप का, वो पत्ते से और धान की नाड़ी से बनता है। और 9 दिन में ही अस्थि को वहाँ से घर को लाया जाता है जहाँ पर मुखाग्नि दिया जाता है, मतलब जलाया जाता है। वहाँ से अस्थि को ब्राह्मण को बुला के मंत्र से शोधित करके घर को लाया जाता है अस्थि को। तो अस्थि को पहले वहाँ से लाते हैं शमशान से, उसके बाद तालाब को जाते हैं। तालाब को जाने के बाद वहाँ पर वो जो झोपड़ी टाइप का छोटा सा क्रियाघर जिसे बोलते हैं, उसमें बैठते हैं ब्राह्मण, और जो मुखाग्नि दे रहते हैं वो बैठते हैं। मेरे बड़े भैया वहाँ पर बैठते हैं और 9 कर्म वहाँ पर ही ख़त्म किया जाता है। और उसके बाद घर को अस्थि को लेके आते हैं। तो ये हम लोग अभी निकल रहे हैं। रिंकू ये देखिए बाइक में हमारी बैग को बांध रहे थे। उसके बाद ये हम लोग निकल जाते हैं। निकलने के टाइम थोड़ा सा बाबू बहुत खुश होता है, मामा के घर जाएंगे बोल के। लेकिन हमें पता है कैसा लग रहा है मम्मी के गुजरने के बाद। वो बार बार मुझे कल कॉल करते थे जब भी मैं खरियार जाऊंगी, बोलती थी पहले से। तो वो 2-3 बार वैसे ही कॉल किए रहते थे और कब आ रही है, कब पहुँचेगी, पहले से ही वो मेरी इंतज़ार में बैठे रहती थी, आएगी अभी बोल के, और क्या खाएगी ये सब पूछते थे। तो ये सब अभी नहीं होगा, बहुत दुख लगता है। और ये सब मेमोरी में कैप्चर करके रखना चाहती थी, इसीलिए मैं वीडियो बनाई हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे भैया लोगों ने बोले कि पहले मम्मी की वीडियो सब बना के रखी थी तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं। वैसे ही मम्मी की जो भी काम होगी तो वीडियो बना के रखना, हम लोग बाद में उसे देख पाएंगे, ऐसे बोलते हैं। और ये बाबू तुलसी पारा बोलते हैं, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रुका था। वैसे भी बीच बीच में रुकता रहता है और कुछ खरीदता रहता है। ये हम लोग पहुँच गए हैं अभी खरियार। और ये गुड्डी ये झूठी बना रही थी। अभी मम्मी के अस्थि को घर को लाया जाएगा, तो यहाँ पर स्वागत करने के लिए हम लोग उड़िया में उसे बंधापना बोलते हैं। तो दीप जलाएंगे, चावल फूल डाल के उन्हें नमस्ते करके घर को लाया जाएगा, अंदर लाएंगे। तो उसे हम लोग उड़िया में बंधापना बोलते हैं। और ये गुड्डी फूल बनाने के बाद उसके बाद अस्थि घर को लाएंगे। और हमारी जूनागढ़ में बहुत अलग होती है, 3 दिन में ही अस्थि को घर को लाया जाता है और बाहर रख के उसे पूजा पाठ करते हैं, अंदर नहीं लाते हैं। और ये मैं बेबी के घर की तरफ थोड़ी सी आ गई हूँ। ये वीडियो भी अवंतिका बना रही थी। तो 10 दिन तक तो इनकी शुद्धि नहीं हुई होती है मेरी माँ के घर की, तो हम लोग वहाँ पर खाना नहीं खाते हैं। तो बेबी के घर की तरफ ही सारा खाना बनता है। तो यहाँ पर ये लोग खाना बना रहे थे। ये सुरुगनी मौसी है, ये चावल को थोड़ी से निचोड़ रहे थे। और साइड में जो बैठे हुए हैं ललिता की माँ है। और वहाँ पर जो खड़ी है दादी, मेरी माँ की बुआ है, उन्हें तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो। वो ज़्यादातर वीडियो में आती है क्योंकि मम्मी की तबीयत जब से ख़राब हुई है वो
मम्मी को देखने के लिए बीच बीच में आती रहती है। और हमारे जूनागढ़ में क्या क्या करते हैं, 3 दिन में ही अस्थि को घर के लाते हैं और लाने के बाद ऐसे ही स्वागत करते हैं और उसके बाद एक पेड़ में रखते हैं। और हम दोनों, इसके पापा मुखाग्नि दिए थे, तो मैं और वो दोनों ही, हम दोनों ही 10 दिन तक व्रत रखे थे। एक ही टाइम खाना खाते थे, वो भी सफ़ेद चावल जो अरवा चावल बोलते हैं वो ही खाते थे। और रात के टाइम कुछ भी नहीं खाते थे, चाय पी के ही सो जाते थे। तो कभी कभार ज़्यादा भूख लगने के टाइम ही मैं बिस्किट खाती थी, नहीं तो नहीं खाती थी। मैं तो भूख में नहीं रह पाती हूँ, बीपी लो है ना थोड़ी सी, तो मैं नहीं रह पाती हूँ। और ये देखिए खाना हमारा बन गया था और ये शिवा भैया खाना पका रहे थे। मेरी बुआ की जमाई, नंदा का घर है ये, नंदा का ये बहन का हस्बैंड है, जो मम्मी जो दिखी थी पहले उसकी हस्बैंड है। और यहाँ पर चाची बैठी हुई थी, खाने की तरफ बिल्कुल नहीं जाते, पूछने आए थे क्या क्या ज़रूरत है क्या बोल के। और अभी ये घर को लाया गया है अस्थि, तो अस्थि को कोई भी नहीं छूते हैं, दूर से ही उनका आरती कर लेते हैं और अंदर लेके जाते हैं। तो हम लोग जूनागढ़ में 10 दिन तक घर में रखते हैं। उसके बाद ये चिड़ियाघर 10 दिन में ही बनाया जाता है, वहाँ पर 10 दिन में ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है जूनागढ़ में। ऐसा है। और यहाँ सब जगह की अलग अलग नियम होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी नियम है। हम लोग वहाँ पर 10 दिन तक तालाब को जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। जो बैरून का पौधा होता है वो पितरों का पौधा माना जाता है, उसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 3 दिन, एक ही दिन पूजा किया जाता है उसे, 10 नंबर दिन में। लेकिन हमारे जूनागढ़ में 10 दिन पूजा किया जाता है। तो अलग अलग नियम होता है सब जगह की, तो सब जगह की नियम मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ किया जाता है, वहाँ पर भी। वहाँ पर क्या होता है, ब्राह्मण लोगों एक ही दिन में सब कुछ काम फिनिश कर देंगे बोल के उन लोगों को नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन ज़्यादा हो जाता है। अगर एक ही दिन में सब काम ख़त्म करेंगे बोलेंगे तो यहाँ के लोग नहीं मानते हैं। यहाँ 4 दिन ही काम होता है, 9 नंबर दिन से स्टार्ट होके 12वीं तक ब्राह्मण आते हैं और पूजा पाठ करके जाते हैं। लेकिन जूनागढ़ में एक ही दिन में सब काम ख़त्म कर देते हैं और बाकी 10 दिन तक हम लोग सब करते हैं। पहले दिन से ही डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, तो पूरा 10 दिन तक हम लोग डुबकी लगाते हैं। और ये मेरी चाची लोगन सब ये बंधा बना करके अंदर ले जाएंगे अभी अस्थि को। अस्थि को बड़े भैया ही छुएंगे, कोई भी नहीं छुएंगे। और उसके बाद पूरा रात ये उजागर रहते हैं। गरुड़ पुराण की पाठ किया जाता है रात भर पूरा। और जूनागढ़ में घर के अंदर नहीं लिया जाता है अस्थि को, पेड़ में ही रखा जाता है। और बड़े भैया भी 10 दिन तक व्रत किए थे, एक ही टाइम खाना खाए थे। और ब्राह्मण अभी थोड़ी सी पूजा पाठ करेंगे और जो गरुड़ पुराण है थोड़ी सी पाठ वो कर लेंगे, उसके बाद बाकी जो भी करने से चलता है। लेकिन जो मुखाग्नि दिए हैं वो नहीं पढ़ेंगे गरुड़ पुराण को, बाकी सब पढ़ते हैं। तो रात भर सब लोग उजागर रह के वो गरुड़ पुराण पाठ करते हैं। और हमारे जूनागढ़ में जो जिस दिन अस्थि को विसर्जन करने के लिए गंगा लिया जाता है उसी दिन ही गरुड़ पुराण की पाठ होती है। बाहर में ही सब लोग बैठ के वो पाठ करते हैं, ऐसे घर के अंदर नहीं रखते हैं। सब जगह के अलग अलग नियम है। तो ये सब अभी अस्थि को अंदर लेके जाएंगे और जो भी खाएंगे बड़े भैया वहाँ पर थोड़ी थोड़ी भोग लगाएंगे, उसके बाद ही खा पाएंगे। और ये मेरे छोटे भैया वहाँ पर बैठे थे, ये बंटी भैया हैं और वो बड़े भैया पिंकू भैया हैं। और वहाँ पर मम्मी की फ़ोटो भी रखा गया था, तो फ़ोटो को पूजा करेंगे अभी और अस्थि को पूजा करेंगे। और पूरा सुबह की, अगले दिन की पूरा 10 नंबर दिन में पूरा सुबह सुबह 4 बजे कोई भी, जैसे ये अस्थि ले जाने का कोई भी नहीं देखेंगे, ऐसे टाइम पे बाहर निकलते हैं अस्थि को पकड़ के। और फिर से वो जो चिड़ियाघर बनाया गया है वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पर ये 2-3 लोग वहाँ पर बैठेंगे अस्थि को लेके। और ब्राह्मण फिर 10 नंबर दिन में आके तालाब को जाएंगे, वहाँ पर नाई आएगा और पूजा पाठ होगा। नाई से सब लोग ये मुंडन करेंगे
और बहुत सारी नीति नियम की पूजा पाठ वहाँ पर होगा। उसके बाद अस्थि को लाके एक पेड़ में रख देते हैं, घर को लाते हैं लेकिन पेड़ में रख देते हैं। 13वीं के बाद ही अगर आप विसर्जन करने के लिए गंगा जाओगे तो लेके जाओगे, नहीं तो नीचे मिट्टी में उसे दबा के रख देंगे। उसके बाद 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपका जब सुविधा होगा वो उसे लेके जा सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी नियम अलग है जूनागढ़ की और खरियार की। लेकिन जूनागढ़ में सुबह सुबह उठ के मैं क्या करती थी, मेरी ससुर के टाइम में पहले जो भी बनाती थी मतलब उनके लिए ही बनाती थी। और ये देखिए बाहर में दीप ऐसे जलाते हैं और पानी रखते हैं और कदली का पौधा, केला का पौधा, सॉरी मैं उड़िया में कदली बोल दी, तो केला का पौधा ऐसे रात भर ये जलता रहेगा, पूरे अगले दिन तक ऐसे रखते हैं। और ये देखिए रात का टाइम ये अभी पुराण पाठ कर रहे थे। हरेन भैया आए थे, जो मेरी चाचा की लड़की है पूजा, उसकी शादी होगी उनके साथ। मेरी बहन की देवर भी हैं और वो शनि मंदिर के पुजारी भी हैं। उनके गांव में एक शनि मंदिर है, वहाँ की पुजारी भी हैं। तो ये पुराण पाठ कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और मैं क्या बोल रही थी, जूनागढ़ की बातें बता रही थी आप लोगों को, मेरे ससुर की टाइम की। तो मैं उस टाइम क्या करती थी, जो भी मैं उनके लिए पहले बनाती थी और हम घर में जितने भी बहू हैं और मेरी सास लोगों हैं, मेरी 2 देवरानियाँ हैं, तो वो लोग भी और मेरी सास लोगों भी मिल के हम लोग नहाने जाते थे रोज़। वो लोग सुबह नहा लेते थे, उसके बाद भी डुबकी लगाने के लिए जाते थे। तो मैं मेरे ससुर जो खाते थे, कभी मैं मैगी लेके जाती थी, कभी फ्रूट्स लेके जाती थी, कभी बिस्किट लेके जाती थी, उसके साथ चाय, उसके साथ पानी, और जो दातुन करते थे वही लेके जाते थे। और बैरून का जो पौधा होता था, पहले एक बार डुबकी लगाने जाऊंगी, फिर आऊँगी, बैरून के पौधे में पानी डालूँगी और मेरे ससुर का नाम लेके उठिए, ये ब्रश कीजिए, ये नाश्ता खाइए, चाय पिए, ये सब बोलते थे। और उसके बाद नहा के घर आते थे। खरियार में भी ऐसे करते हैं। गुड्डी रोज़ चाय बनाती थी और रोज़ जो भी मम्मी खाते थे, कभी अनार, कभी और क्या फ्रूट्स, और जो भी मम्मी के पसंद की चीज़ें थे सारे चीज़ें सुबह सुबह रेडी कर देती थी गुड्डी। तो वो विशाल भैया और आकाश लेके जाते थे। और हमारी जूनागढ़ में तालाब में देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो शमशान ले जाने के टाइम एक जगह पर नीचे रखते हैं और हल्दी ये सब लगाते हैं, वहाँ पर ही वो सब चीज़ें वो लोग रख के आते थे। थोड़ी थोड़ी नियम इधर उधर होती है, लेकिन वो सब वो लोग भी करते हैं। और नहाने के बाद हमारी पीछे तरफ बैरून का पौधा है, वहाँ पर पानी 10 दिन तक वो लोग डाल देते थे। हम लोग जैसे तालाब को जाके डालते हैं, वहाँ पर लेडीज़ लोगों तालाब 10 दिन तक नहीं जाते हैं, बस लड़के लोगों ही जाके रख देते हैं और नहा के चले आते हैं। वही नियम है, थोड़ी थोड़ी इधर उधर होती है, बस उतना ही। तो ये रात का 9 बज गया था और मैं यहाँ पर थोड़ी सी बैठी थी। ये पुराण अभी तक नहीं पढ़ पाए थे, मतलब कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। पूरा रात भर तक के ये पुराण कंप्लीट करना होता है, वैसे नहीं बैठ सकते। पुराण बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। तो ये चाची लोगों भी सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और पुराण को सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। ये समझा समझा के पढ़ रहे थे। पुराण बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पुजारी हैं ना, तो थोड़ी सी उन्हें आइडिया है पुराण कैसे पढ़ा जाता है। तो बहुत अच्छी तरह मम्मी इन्हें बहुत पसंद करती थी। जब भी हरण आते थे तो इन्हें बुला के बैठा के ऐसे बातें करते थे। उस जो पहली बार मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी, तो ये खुद उनके हाथों से मम्मी को अनार खिलाए थे और आपको शनिदेव पूरा ठीक कर देंगे, पूजा पाठ भी करके गए थे। तो मम्मी का विश्वास हो गया था। उस दिन से वो थोड़ी थोड़ी खाने लगे थे, लेकिन फिर से कैसे उनका तबीयत बिगड़ गया मैं सोच भी नहीं पाती हूँ, बहुत बुरा लगता है। और जिसकी माँ नहीं है उन्हें ही पता है माँ का नहीं होना कैसा है और माँ का होना कैसा है। मैं ये सब वीडियो ज़बरदस्ती एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब मेमोरी कैप्चर भी करना है और मेरी मम्मी की यादें सब रखना है। उनके 10वीं के काम सब कैसे हुई थी सब कुछ रखना है। और भैया लोगों ने भी बोले थे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो इतना मेरी मन नहीं है।
मैं फिर से कल आप लोगों को 10वीं के दिन क्या हुआ था और 11वां दिन क्या हुआ था और 12 पत्री किसे बोलते हैं सब दिखाऊंगी। और ये तपा शायद 1:30 हो गया था रात का। टाइम तो मुझे उतना याद नहीं, हाँ 1:30 हो गया था। तो उतना टाइम तक ये तपा पढ़ती है मेरी चाचा की बड़ी लड़की। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ माँ के लिए एक प्रेयर करना, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों, बाय।